हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एल के क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको हिंदी के 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो कि मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, प्रेम आयनी श्री राधिका किसकी कविता है? यहाँ पर बताना आपको प्रेम आयनी श्री राधिका किसकी कविता है। यहाँ पर ऑप्शन ए रामविलास शर्मा की, बी रामचंद्र शुक्ल की, सी रसखान की, डी अज्ञे की। तो प्रेम आयनी श्री राधिका किसकी कविता है? तो ये रसखान की है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बहादुर कहाँ का रहने वाला था? यहाँ पर बताना आपको बहादुर कहाँ का रहने वाला था। यहाँ पर ऑप्शन ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी नेपाल, डी भूटान। तो बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो बिहार का रहने वाला था। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कुंजन का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर बताना आपको कुंजन का अर्थ क्या होता है। यहाँ पर ऑप्शन ए बगीचा, बी घर, सी शहर, डी देश। तो कुंजन का अर्थ क्या होता है? तो शहर होता है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ढाते विश्वास कहानी का मुख्य पात्र कौन है? यहाँ पर बताना आपको ढाते विश्वास कहानी का मुख्य पात्र कौन है। यहाँ पर ऑप्शन ए लक्ष्मी, बी सीता, सी मगम्मा, डी मन्नू। तो ढाते विश्वास कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो लक्ष्मी है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बार बार विश्वास करके कौन ठगा जा चुका था? यहाँ पर बताना आपको बार बार विश्वास करके कौन ठगा जा चुका था। यहाँ पर ऑप्शन है इंसान, बी बेईमान, सी हैवान, डी इनमें से सभी। तो बार बार विश्वास करके कौन ठगा जा चुका था? तो इंसान। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मगामा के परिवार में कुल कितने आदमी थे? यहाँ पर बताना आपको मगामा के परिवार में कुल कितने आदमी थे। यहाँ पर ऑप्शन है ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो मगम्मा के परिवार में कुल कितने आदमी थे? तो 4 आदमी थे। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, श्रीनिवास का पूरा नाम क्या था? यहाँ पर बताना आपको श्रीनिवास का पूरा नाम क्या था। यहाँ पर ऑप्शन है वेंकटेश, बी रामू, सी सूरदास, डी मस्ती वेंकटेश अयंगर। तो श्रीनिवास का पूरा नाम क्या था? तो मस्ती वेंकटेश अयंगर था। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, नजम्मा मगम्मा की कौन थी? यहाँ पर बताना आपको नजम्मा मगम्मा की कौन थी। यहाँ पर ऑप्शन है माँ, बी बेटी, सी पुत्र वधू, डी सास। तो नजम्मा मगम्मा की कौन थी? तो पुत्र वधू थी। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सुजाता का वास्तविक नाम क्या था? यहाँ पर बताना आपको सुजाता का वास्तविक नाम क्या है। यहाँ पर ऑप्शन है के रंगराजन, बी एस रंगराजन, सी डी रंगराजन, डी एम रंगराजन। तो सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? तो एस रंगराजन। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सवाल किस चीज़ का है? यहाँ पर बताना आपको सवाल किस चीज़ का है। यहाँ पर ऑप्शन है रोटी, बी कपड़ा, सी मकान, डी दुकान। तो सवाल किस चीज़ का है? तो रोटी का है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11, सीता रुआसी क्यों हो गई? यहाँ पर बताना आपको सीता रुआसी क्यों हो गई। यहाँ पर ऑप्शन है बहू की कला से, बी बेटों की दुत्कार से, सी अपनी गरीबी पर, डी अपना काला ओढ़ना देखकर। तो सीता रुआसी क्यों हो गई? तो सीता अपना काला ओढ़ना देखकर रुआसी हो गई। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 12, संस्कृत किस लिपि में लिखा जाता है? यहाँ पर बताना होगा संस्कृत किस लिपि में लिखा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन है देवनागरी लिपि, बी रोमन लिपि, सी ब्राह्मी लिपि, डी गुरुमुखी लिपि। तो संस्कृत किस लिपि में लिखा जाता है? तो ब्राह्मी लिपि में लिखा जाता है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहाँ का राजा थे? यहाँ पर बताना आपको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहाँ का राजा थे। यहाँ पर ऑप्शन है मिथिला के, बी विदर्भ के, सी उड़ीसा के, डी पटना के। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहाँ का राजा थे? तो ये पटना का राजा थे। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 14, पापटी को शहर क्यों लाया गया था? यहाँ पर बताना कि पापटी को शहर क्यों लाया गया था। यहाँ पर ऑप्शन इलाज के लिए, बी पढ़ने के लिए, सी नाटक में भाग लेने के लिए, डी सिनेमा देखने के लिए। तो पापटी को शहर क्यों लाया गया था? तो इलाज के लिए। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नहीं, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15, नागरी लिपि के लेखक कौन है? यहाँ पर बताना आपको नागरी लिपि के लेखक कौन है। यहाँ पर ऑप्शन है गुणाकर मूले, बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सी मैक्स मुलर, डी अमरकांत। तो नागरी लिपि के लेखक कौन है? तो गुणाकर मूल्य है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 16, बिरजू महाराज के पिता की मृत्यु किससे हुई? यहाँ पर बताना आपको बिरजू महाराज के पिता की मृत्यु किससे हुई। यहाँ पर ऑप्शन है लू से, बी तपेडिक से, सी डायरिया से, डी कैंसर से। तो बिरजू महाराज के पिता की मृत्यु किससे हुई? तो लू से हुई। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बिरजू महाराज किस पीढ़ी के कलाकार थे? तो ये 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे, इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17, पूर्वज लक्ष्मी को कितनी जमीन बीघा छोड़ गए थे? यहाँ पर बताना आपको पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितनी बीघा जमीन छोड़ गए थे। यहाँ पर ऑप्शन है 1 बीघा, बी 2 बीघा, सी 3 बीघा, डी 4 बीघा। तो पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितनी जमीन छोड़ गए थे? तो 1 बीघा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन है, इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18, उत्तर भारत की नागरी लिपि को किस लिपि के नाम से जाना जाता है? यहाँ पर बताना आपको उत्तर भारत की नागरी लिपि को किस लिपि के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन है देवनागरी लिपि, बी सिद्धम लिपि, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर भारत की नागरी लिपि को किस लिपि से नाम से जाना जाता है? तो देवनागरी लिपि से। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन है, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19, मगम्मा कैसी थी? यहाँ पर बताना आपको मगम्मा कैसी थी। यहाँ पर ऑप्शन है नास्तिक, बी आस्तिक, सी अंधविश्वासी, डी डायन। तो मगम्मा कैसी थी? तो मगम्मा अंधवासी थी। लटपटाए थे बोले में। क्वेश्चन 14, पापटी को शहर क्यों लाया गया था? यहाँ पर बताना आपको पापटी को शहर क्यों लाया गया था। यहाँ पर ऑप्शन है इलाज के लिए, बी पढ़ने के लिए, सी नाटक में भाग लेने के लिए, डी सिनेमा देखने के लिए। तो पापटी को शहर क्यों लाया गया था? तो इलाज के लिए। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन है, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15, नागरी लिपि के लेखक कौन है? यहाँ पर बताना आपको नागरी लिपि के लेखक कौन है। यहाँ पर ऑप्शन है गुणाकर मूले, डी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सी मैक्स मुलर, डी अमरकांत। नागरी लिपि के लेखक कौन है? तो गुणाकर मूल्य है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन है, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 16, बिरजू महाराज की पिता की मृत्यु किससे हुई? यहाँ पर बताना आपको बिरजू महाराज की पिता की मृत्यु किससे हुई। यहाँ पर ऑप्शन है लू से, बी तपेडिक से, सी डायरिया से, डी कैंसर से। तो बिरजू महाराज की पिता की मृत्यु किससे हुई? तो लू से हुई। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन है, इसे याद रखना होगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बिरजू महाराज किस पीढ़ी के कलाकार थे? तो बिरजू महाराज 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे, इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17, पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना जमीन छोड़ गए थे? यहाँ पर बताना वो पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना जमीन छोड़ गए थे। यहाँ पर ऑप्शन है 1 बीघा, बी 2 बीघा, सी 3 बीघा, डी 4 बीघा। तो पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना जमीन छोड़ गए थे? तो 1 बीघा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18, उत्तर भारत की नागरी लिपि को किस लिपि के नाम से जाना जाता है? यहाँ पर बताना आपको उत्तर भारत की नागरी लिपि को किस लिपि के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन है देवनागरी लिपि, बी सिद्धम लिपि, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर भारत की नागरी लिपि को किस लिपि के नाम से जाना जाता है? तो देवनागरी लिपि से। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19, मगम्मा कैसी थी? यहाँ पर बताना आपको मगम्मा कैसी थी। यहाँ पर ऑप्शन है नास्तिक, बी आस्तिक, सी अंधविश्वासी, डी डायन। तो मगम्मा कैसी थी? तो मगम्मा अंधविश्वासी थी। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 20, टकसाल का संबंध किससे है? यहाँ पर बताना आपको टकसाल का संबंध किससे है। यहाँ पर ऑप्शन है अभिलेखों से, बी सिक्कों से, सी लिपि से, डी अनाज से। तो टकसाल का संबंध किससे है? तो सिक्कों से है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 21,
किस बादशाह ने राम और सीता की आकृति वाले सिक्के चलाए थे? यहाँ पर बताना आपको किस बादशाह ने राम और सीता की आकृति वाले सिक्के चलाए थे? यहाँ पर ऑप्शन है शेर शाह, बी अकबर, सी जहांगीर, डी शाहजहां। तो किस बादशाह ने राम और सीता की आकृति वाले सिक्के चलाए थे? तो अकबर ने। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, अवेन्यू क्या है? यहाँ पर बताना अवेन्यू क्या है? यहाँ पर ऑप्शन है बौद्ध मठ, बी सनातन मठ, सी गुरुकुल, डी शहर। तो अवेन्यू क्या है? तो अवेन्यू शहर है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 23, निर्लज अपराधी किसे कहा गया है? यहाँ पर बताना आपको निर्लज अपराधी किसे कहा गया है? यहाँ पर ऑप्शन है ए चोर को, बी डाकू को, सी नाखून को, डी बदमाश को। तो निर्लज अपराधी किसे कहा गया है? तो नाखून को कहा गया है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 24, ललित निबंध है। यहाँ पर बताना को ललित निबंध इनमें से कौन है? यहाँ पर ऑप्शन है बहादुर, बी मछली, सी नाखून क्यों बढ़ते हैं, डी नबद खाने की इबादत। तो ललित निबंध कौन है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 25, आर्यों के पास क्या था? यहाँ पर बताना आपको आर्यों के पास क्या था? यहाँ पर ऑप्शन है लोहे के अस्त्र, बी मिट्टी के घर, सी घोड़े, डी इनमें से सभी। तो आर्यों के पास क्या थे? तो लोहे के अस्त्र, मिट्टी घर और घोड़े, ये तीनों ही थे। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 26, सिद्धम क्या है? यहाँ पर बताना आपको सिद्धम क्या है? यहाँ पर ऑप्शन है मंत्र, बी सिद्ध योगी, सी साधु, डी एक प्रकार की लिपि। तो सिद्धम क्या है? तो सिद्धम एक प्रकार की लिपि है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 27, लक्ष्मी कौन थी? यहाँ पर बताना आपको लक्ष्मी कौन थी? यहाँ पर ऑप्शन ए एक दिनहीन महिला, बी एक अमीर महिला, सी गांव की सरपंच, डी इनमें से कोई नहीं। तो लक्ष्मी कौन थी? तो लक्ष्मी एक दिनहीन महिला थी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 28, हजारी प्रसाद द्विवेदी को किसके गर्व है? यहाँ पर बताना आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस पे गर्व है? यहाँ पर ऑप्शन है भारतीय परंपराओं पर, बी भारतीय सैनिकों पर, सी भारतीय लोक नृत्य पर, डी इनमें से कोई नहीं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस पर गर्व है? तो भारतीय परंपराओं पर। यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 29, दधीचि ऋषि को हड्डी से क्या बना था? यहाँ पर बताना आपको दधीचि ऋषि की हड्डी से क्या बनाया गया था? यहाँ पर ऑप्शन है धनुष, बी तलवार, सी इंद्र की वज्र, डी त्रिशूल। तो दधीचि ऋषि की हड्डी से क्या बनाया गया था? तो इंद्र का वज्र बनाया गया था। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 30, हिरोशिमा कहाँ स्थित है? यहाँ पर बताना आपको हिरोशिमा कहाँ स्थित है? यहाँ पर ऑप्शन है चीन, बी जापान, सी नेपाल, डी रूस। तो हिरोशिमा कहाँ स्थित है? तो जापान में। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। तो दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, इससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।